अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ कि हाँ अपने ट्रेनिंग सेंटर में हम क्या आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या क्या सिखाएंगे मोबाइल के बारे में। बहुत सारे नया लोग रहते हैं, नया स्टूडेंट रहता है, उसको पता नहीं रहता है कि मोबाइल रिपेयरिंग, डायरेक्ट बोलता है इंस्टीट्यूट में मुझे मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है। जो सीख के ऑलरेडी आया है एक दो बार, उसको पता रहता है क्या क्या सीखना है, मगर फ्रेशर को नहीं मालूम रहता है। इसीलिए आप लोग कहीं भी सीखने जाओ तो ये आइडिया जरूर लेके जाना कि क्या क्या सीखना है। जैसे मोबाइल में आपको होता है दो पार्ट, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में आपको आता है फ्लैशिंग, अनलॉकिंग और इमएमसी प्रोग्रामिंग। जो मोबाइल होता है हैंग ऑन लो होता है, बार बार रीस्टार्ट होता है, या चलते चलते आपको रीस्टार्ट हो गया, या तो टच काम करते करते हैंग हो जाता है, उस टाइम में मोबाइल को फ्लैशिंग करते हैं। कोई भी मोबाइल हो फ्लैशिंग तरीका सेम होता है, हल्का डिफरेंस होता है। आपको मैं इधर आने के बाद एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैसे फ्लैशिंग करता है। उसके बाद कोई मोबाइल हो गया पैटर्न लॉक या पिन लॉक या पासवर्ड कोई भी लॉक हो, उसको अनलॉकिंग बोलता है। तो आपको मैं अनलॉकिंग भी सिखाने वाला हूँ, ये सॉफ्टवेयर में आ रहा है, फ्लैशिंग, अनलॉकिंग और इमोजी प्रोग्रामिंग। उसके बाद मैं आपको अनलॉकिंग भी सिखाने वाला हूँ कि जैसे बोलता है ना अपना भाषा में लॉक तोड़ना, उसको अनलॉकिंग बोलता है। उसके बाद अगर कोई मोबाइल हैंग ऑन लो है, रीस्टार्ट हो रहा है और फ्लैशिंग से नहीं हो रहा है, उसके बाद उसको इमएमसी प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। जो हमारा इमएमसी होता है ना, रैम रोम, उसको प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। इसको बोलता है इमएमसी प्रोग्रामिंग। ये हमारा सॉफ्टवेयर में आ रहा है। और हार्डवेयर में आता है, सबसे पहले हमको बताने वाला हूँ कि हार्डवेयर में हम सबसे पहले हैंड स्किल लिया है। जो सबसे पहले आपको हैंड स्किल इसलिए लिया है कि हम जितना लिखाई पढ़ाई कर लो, अगर आपको हैंड स्किल स्ट्रांग नहीं, हाथ आपको काँप रहा है तो काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको हैंड स्किल हम स्ट्रांग करेंगे। जैसे आपको हैंड स्किल स्ट्रांग हो गया, कोई भी आईसी हो, ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड या नॉन पेस्टेड या डबल डेकर, कोई भी आईसी हो, आपको हाथ से उठना चाहिए, लगना चाहिए, मोबाइल चालू होना चाहिए। इसके बाद आपको हम सिखाएंगे कंपोनेंट की पहचान, छोटा से बड़ा कंपोनेंट। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, अब नए आदमी तो कंफ्यूज हो जाएंगे क्या दिख रहा है, मगर जैसे आपको मैं एक्सप्लेन करके एक एक करके बताऊंगा तो आपको क्लियर दिखेगा कैपेसिटर क्या है, रजिस्टर क्या है, एक एक करके आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसको वर्किंग क्या है, पहचान क्या है, टेस्टिंग क्या है, ये सब आपको एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ, छोटा आईसी से लेकर बड़ा आईसी तक। उसके बाद हो गया आईसी बूट सीक्वेंस, जैसे पावर आईसी कैसे काम करता है, चार्जिंग आईसी कैसे काम करता है, इसका फर्स्ट वोल्टेज क्या इन होता है, आउटपुट क्या करता है, इसको बोलता है बूट सीक्वेंस। आपको बूट सीक्वेंस भी सिखाने वाला है। उसके बाद आगे आपको फॉल्ट फाइंडिंग, कोई भी मोबाइल, जैसे कोई भी मोबाइल में कोई भी फॉल्ट आ गया, जैसे टच का फॉल्ट आ गया या हमारा डिस्प्ले लाइट का फॉल्ट आ गया या ग्राफिक का फॉल्ट आ गया, तो फॉल्ट कहाँ से आता है, कैसे पहचानते हैं, इसको बोलता है फॉल्ट फाइंडिंग। ये भी हम आपको सिखाने वाले हैं। उसके बाद है डेड मोबाइल। डेड मोबाइल में कहाँ से हम रिपेयरिंग करें, कहाँ से शुरुआत करें और कहाँ खत्म करें, डेड मोबाइल को स्टेप बाय स्टेप कैसे रिपेयरिंग करें, इसको बोलता है डेड मोबाइल रिपेयरिंग। उसके बाद होगा एस्टिमेटिंग, जैसे हम ये बोर्डियो डायग्राम है, हर एक मोबाइल का डायग्राम आता है। इसे कहते हैं डायग्राम, बोर्डियो डायग्राम। बोर्डियो डायग्राम कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग होता है, वो कैसे समझते हैं, उसको डायग्राम ही पढ़ना सिखाएंगे। यानी कि कहीं भी आप जाओ, मोबाइल को एप्पल हो एंड्रॉइड हो, कोई भी मोबाइल हो, आपको इतना चीज़ सीखना बहुत जरूरी है और एक महीना में कवर नहीं होता है। अगर आपको पता नहीं कहीं पर सीखने जा रहा है तो आपको कोई नहीं बोलेगा क्या सीखना है। इसीलिए आपको इतना लिख के रखना है, इतना चीज़ आपको सीखना है, कहीं भी सीखो इतना चीज़ सीखना है। और हमारे पास आएंगे तो हम आपको एक महीना, जो पुराना बंदा जो ऑलरेडी काम कर रहा है उसको तो एक महीना का हम कोर्स रखा है, मगर वो एक महीने में कवर नहीं होगा, तो उसके लिए मैं 1.5 महीना से 2 महीना भी रख सकता हूँ। उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास भी रख सकते हैं, जब तक उसको खत्म नहीं होगा क्लास उसको छोड़ेंगे नहीं। और फ्रेशर के लिए कम से कम 2 महीना क्लास रखा हो, और उसको 2 महीना में नहीं खत्म हुआ तो 2.5 महीना 3 महीने तक रखेंगे उसको, जब तक उसके हाथ से मोबाइल चालू ना हो, कॉन्फिडेंस ना हो जाए, तब तक उसको छोड़ने वाले नहीं है। और छोड़ने के बाद भी उसको अपने दुकान पे जाकर छोड़ेंगे ना, वैसे उसको हैंड होल्डिंग, जैसे बच्चे को हाथ पकड़ के चलाना कैसे सीखते हैं, वैसा ही उसको मोबाइल दुकान चलाना सिखाना है मुझे। कम से कम 3 महीना आप हमें साथ रहेंगे, चलाना सिखाएंगे, और जैसे आपका हाथ कंप्लीट हो जाएगा, काम करने लगेंगे, तो आपको छोड़ देंगे। आप अपना काम करो, जब समस्या हो तो हमसे कांटेक्ट रखना और जोड़े रखना, और आपको हम सपोर्ट करते रहेंगे। और ऐसा कोई अपडेट आया, जिस नया नया आईसी सब आता है, अपडेट आता है, तो अपडेट के लिए आपको हम बुलाएंगे। इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।